मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि आजकल आपको ओटीपी भी बताने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉल आएगी और आप उसे रिसीव कीजिएगा और आपका सारा अकाउंट खाली हो जाएगा, तो क्या आप बिलीव करोगे? और क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एक अनजान नंबर से कॉल आया और सामने वाले ने आपका नाम लेकर के बोला कि हेलो, शुभम जी बोल रहे हैं, आपका एसबीआई का अकाउंट वेरीफाई करना है, जिसका अकाउंट नंबर है इतना इतना इतना। और आप सोच में पड़ गए हैं कि भाई इसको मेरा अकाउंट और नाम कैसे पता? या क्या आपके पास भी आए दिन ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि जैसे जियो वाले ने सबका रिचार्ज का प्लान 1 साल का फ्री कर दिया, या आपके बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, कृपया रिवाइव करने के लिए या रिचार्ज को प्राप्त करने के लिए इस लिंक को क्लिक कीजिए और फॉर्म को फिल कीजिए। अगर हाँ, तो भाई साहब समझ लो कि आप साइबर स्कैम के रडार में हो। आपको पता भी नहीं कि आजकल कितने टाइप के स्कैम मार्केट में चल रहे हैं। तो भाई, अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो आप अपने कमर के पेटी को बांध करके बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैम के बारे में बताने वाला हूं और कुछ रियल लाइफ में होने वाले स्कैम के प्रयास को भी उजागर करने का प्रयास करूंगा, जो कि आपको अवेयर करेगी। और याद रखना कि ये कोई काल्पनिक कहानी में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि मेरे साथ होने वाले हकीकत को बताने वाला हूं, तो इसे ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि कितने प्रकार के टोटल स्कैम लगभग होते हैं जो अभी चल रहे हैं। तो पहला जो स्कैम है माय डियर, उसे फिशिंग स्कैम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। इसमें क्या होता है कि फ्रॉडस्टर एक फर्जी वेबसाइट बनाता है जो कि हूबहू किसी बैंक या संस्था जैसी दिखती है, और जैसे ही तुम वहां पर अपने डिटेल को भरते हो, जैसे कि 1 साल के रिचार्ज के लिए तुम वहां पर जाओगे, फ्री रिचार्ज के लिए अपने डिटेल को भरोगे, देखने में भी लगेगा कि हाँ, वो बिल्कुल जेन्युइन साइट है, जियो का ही साइट है, बट उसके पीछे कोई फ्रॉडलेंट बैठा होगा और सारी जानकारी जो भी आप वहां पर फिल करोगे वो सीधा उस फ्रॉडलेंट के पास चली जाएगी। तो इसे बोलते हैं फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम यानी जैसे मछलियों को फंसाने का प्रयास किया जाता है ना, उसको चारा डाल के, दाना डाल के, उसी तरीके से आपको फंसाने का जो टैक्टिस है उसे फिशिंग कहते हैं। और इसमें तुम्हारा दाना क्या होता है? तो डर और लालच। समझ में आ गई बात? और यही फिशिंग की घटना जब एसएमएस के जरिए किया जाए तो इसे स्मिशिंग कहते हैं। मतलब कि स्मिशिंग मतलब क्या? एसएमएस प्लस फिशिंग, माने एसएमएस के जरिए कोई आपके साथ फिशिंग करना चाह रहा हो तो एसएमएस प्लस फिशिंग मिलकर के बन जाता है स्मिशिंग, जो कि ये दूसरा टाइप ऑफ स्कैम है। अब अगर कोई आपको फोन करके डराए तो उसे कहते हैं बिशिंग, जो कि है क्या? वॉइस प्लस फिशिंग। वॉइस प्लस फिशिंग मिलकर के बन जाता है क्या? बिशिंग। ठीक है, मतलब अगर एसएमएस के जरिए कोई आपके साथ फिशिंग कर रहा है तो वो हो गया स्मिशिंग। वॉइस कॉल के जरिए कोई आपके साथ फिशिंग कर रहा है तो वो हो गया क्या? विशिंग। जैसे कि एक दिन एक कॉल आया मेरे दादी के पास में, और कॉल करने वाला कंटिन्यू इंग्लिश में 1 मिनट तक के बोलता रहा। लेकिन जब मेरी दादी उसको बोली कि अरे हिंदी में बोलो, कौन हो तुम, कहाँ से हो, तो वो फ्रॉडलेंट उनका नाम लेकर के बोलता है कि आप यही हो ना, और कहने लगा कि आपका ये जो नंबर है ना, उस पर ब्लैकमेलिंग और ड्रग सप्लाई का केस रजिस्टर हुआ है, और इसलिए 1 घंटे में आपके घर पर तकरीबन 8 से 10 लोग जा रहे हैं। और डराने का प्रयास करने लगा वो कि अगर बचना चाहते हैं तो 8,000 रुपया जो है ना इस अकाउंट पर डाल दीजिए। लेकिन मेरी दादी भी काफ़ी निडर है, वो उससे डरी नहीं और बोली कि ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, भेजिए, कौन आ रहा है, 10 लोग, देखते हैं। फिर तब तक मैं वहाँ पर पहुँच गया। मैं पूछा कि किससे बात कर रही हो दादी, तो वो बोलती है कि ऐसा ऐसा कॉल आया था। फिर मैंने उस फ्रॉडस्टर को लगभग 50 से 60 कॉल इधर से किया, लेकिन वो साला कॉल ही नहीं रिसीव किया। और मेरी दादी भी उससे इस तरह से निडरता से बात की कि वो समझ गया था कि ये डरने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप डर जाते हो ना तभी शिकार आपको बना सकता है। तो अगर आप इस तरह के कॉल से डर जाएंगे तो उसे आपको लूटना जो है ना वो आसान हो जाता है, और वो फिर आपको लूटने का नए नए तरीके जो है अपनाना शुरू कर देता है। तो इसे ही कहते हैं क्या? विशिंग। मतलब वॉइस कॉल पर कोई आपके साथ फिशिंग करने का प्रयास कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं एक और स्कैम की, जिसे बोलते हैं स्पूफिंग। अब ये स्पूफिंग क्या है कि जब कॉलर आईडी पर किसी बैंक या कोई सरकारी विभाग का असली नंबर दिखाया जा रहा हो आपको, लेकिन कॉल जो है कोई फ्रॉड कर रहा होता है, तो इसे ही स्पूफिंग कहते हैं। मतलब स्पूफ कर रहा है, फेक आइडेंटिटी को शो कर रहा है जो कि बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है।
तो इसे बोलते हैं स्पूफिंग। अब एक और स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो है डीप फेक स्कैम, जो कि आजकल AI बेस्ड है। और आज AI से कोई भी आपके फेस और वॉइस की नकल कर सकता है। तो सोचो कि आपके बेटे की आवाज़ में कोई कॉल करे कि पापा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, 5000 प्लीज़ भेज दो, तो तुम तो तुरंत भेज दोगे यार। लेकिन बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो साला AI जनरेटेड स्कैम था, कोई मेरे साथ खेल खेल गया। तो अब इन सब में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये लोग आपका नाम, नंबर और डिटेल्स आखिर जान कैसे जाते हैं यार। तो इसका जवाब है डेटा लीक। जब आप किसी थर्ड पार्टी ऐप को एक्सेस देते हो अपने फ़ोन का, अपने KYC का, अपने कैशबैक लेने के लिए करते हो, या रिचार्ज करने के लिए किसी ऐप्स को डाउनलोड करते हो, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और उस ऐप को अपने फ़ोन का एक्सेस देते हो, तो वो ऐप्स कहीं ना कहीं आपके डेटा को बेच देता है यार। आजकल तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोई ऐप डाउनलोड किया और साइन अप किया और अपने फ़ोन का सारा एक्सेस दे दिया उसको, और फिर बिना अकाउंट डिलीट किए, बिना एक्सेस रिमूव किए उस ऐप को डिलीट कर देते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि वो डिलीट करने के बाद भी उनके डिवाइस का एक्सेस उस ऐप के पास है। फ्रॉडलेंट अगर चाहे तो आपके फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, आपके टेलीग्राम पर आपके बहुत सारे प्रोफाइल पिक्चर, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, बायो, क्या क्या अवेलेबल नहीं रहता यार। सब कुछ तो अवेलेबल ही है, सब कुछ वहाँ से उठाया जा सकता है। और अगर आप डार्क वेब का नाम जानते होंगे तो आपको पता होगा कि डार्क वेब पर आपकी आइडेंटिटी जो है ना, वो 2-2 रुपये में बिक रही होती है। जैसे कि ये रमेश शर्मा हैं, इनका फ़ोन नंबर इतना है, SBI यूजर हैं, इनका पैन नंबर इतना है। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हमेशा सावधान रहो और किसी भी फालतू ऐप को एक्सेस देने से पहले सोचो, और डिलीट करने से पहले सारे एक्सेस को रिमूव कर दो। तो यार आई थिंक कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि आखिर कैसे उसके पास आपकी पूरी जानकारी पहुंच जाती है। सो डू रिमेंबर माय डियर दैट नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, एंड इफ समथिंग लुक्स फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। और अब चलिए आपको मैं वो सब रियल कहानियां बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ भी हो चुका है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल को अगर आपको अवेयरनेस और एजुकेशनल वीडियो पसंद है। अब सुनिए, 1 साल पहले की बात है, मुझे एक ईमेल आया। उसमें लिखा हुआ था कि आपके खिलाफ ब्रिटेन में एक केस दर्ज हो चुका है। अगर जेल से बचना चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। और ईमेल भी कुछ ऐसा फ्रेम किया गया था ना, जैसे कि तुम देख करके डर जाओगे, जैसे jail@advocate.co.uk, इस टाइप से कुछ, जो कि फील हो कि बिल्कुल जेन्युइन आ रहा हो यूके से ही। और उसके नीचे एक बड़ा सा लिंक दिया हुआ था, और वो लिंक भी कुछ ऐसा था कि जिसको देख करके तुम डर जाओगे, क्योंकि वहाँ भी लिखा हुआ था जैसे जेल, पोर्टल, गवर्नमेंट, एडवोकेट, ये सब मिक्स करके कुछ लिंक बनाया गया था ताकि देख करके बंदा डर जाए। तो यार मुझे मिला तो मैं भी पल भर के लिए सोच में पड़ गया। मन में आया कि सच में कोई केस दर्ज हुआ क्या मेरे खिलाफ, और आखिर मेरा ईमेल उसको मिला कैसे, और वो भी यूके में, जहाँ कभी गया भी नहीं आज तक, कभी घुमा नहीं यूके। फिर केस कैसे हो सकता है मेरे ऊपर। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये एक फ्रॉड है जो फिशिंग अटैक करना चाह रहा था मेरे साथ। मे भी कि वो मेरा यूट्यूब चैनल ही हैक करना चाह रहा होगा। लेकिन मैंने उसे होशियारी दिखाई, उस लिंक को नहीं खोला और उस ईमेल के पाथ और डोमेन को चेक किया और समझ गया कि ये फिशिंग है। अब कैसे चेक करते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो घटना हुई मेरे साथ माय डियर, वो था फिशिंग। जैसे मछलियों को दाना डाल करके फंसाया जाता है, वैसे ही मुझे डरा करके क्लिक करवाना चाह रहा था। लेकिन मैंने तुरंत गूगल को उसको रिपोर्ट कर दिया और खुद को उस जाल से बचा लिया। पर ठगी यही नहीं रुकी दोस्त। एक दिन व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और अबाउट में उसका नाम लिखा था शालिनी, ठीक है, लेकिन डीपी में कोई मैच्योर आदमी का फोटो था। और वो मेरे को एसएमएस करता है कि हेलो, मैंने लिखा कि हाय। वो लिखता है कि आप रोज 2500 से 3000 रुपया कमा सकते हैं बस सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट को लाइक और फॉलो करके। बस कुछ करना नहीं है, उसमें स्क्रीनशॉट ले करके और उसको टेलीग्राम पर मुझे भेज देना है। तो मेरे भाई, मुझे तो ये सब पता ही था कि ये सब फ्रॉड हैं, तो मैंने उसको सिंपली रिपोर्ट कर दिया। आपको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन सब के जाल में मत पड़ना, ये सब टोटली फ्रॉड होता है। So always be aware my dear from all those kind of stupidity। एक लाइन और मैं इसी में ऐड कर देना चाहता हूँ। अगर स्कैम की बात कर ही रहा हूँ तो मेरे भाई, आजकल लोग डेटिंग ऐप्स तक पे जा रहे हैं।
लेकिन तुम सतर्क रहो, क्योंकि रियल लाइफ में तुम ऐसा कुछ करो यार, इतना पढ़ाई लिखाई करो और इतने अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाओ ताकि तुम्हें इतना टाइम ही ना मिले फालतू के काम करने के लिए, क्योंकि इन सब पर फ्रॉड ही भरे होते हैं। अब सुनो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना भी तुम्हें बता ही देता हूं जो आजकल का नया स्कैम है। सो ऑलवेज अवेयर रहना माय डियर। एक कॉल आया मेरे को और वो बोला कि हम पेटीएम से बोल रहे हैं, आपके अकाउंट को अपडेट करना है ना। मुझे सच में अपडेट करना था उस दिन, तो मैंने बात जारी रखी उससे, क्योंकि नंबर भी जेन्युइन लग रहा था, पेटीएम का ही लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि हम कॉल को अपने हेड डिपार्टमेंट में सीनियर से जोड़ रहे हैं, तो आप मर्ज कर देना कॉल को। मैं पूछने ही वाला था कि किस सीनियर से क्यों मर्ज करना चाहते हो, तभी एक और कॉल आया और पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया कि जब सीनियर से बात कर ही रहे हैं तो फिर जूनियर को मर्ज करने की क्या ही ज़रूरत है। मैंने दोनों को मर्ज नहीं किया और जैसे ही दूसरा कॉल को रिसीव किया ना, उधर से आवाज़ आई कि आपका OTP नंबर है 823569। OTP नंबर है 823569। बस 2 बार बोला और कॉल कट। मुझे तब समझ में नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन कुछ घंटों के बाद एहसास हुआ कि अगर मैंने कॉल को मर्ज कर दिया होता तो साला बिना बताए ही वो मेरे फ़ोन पर आए OTP को वो खुद ही सुन लेता, मतलब कि बिना OTP के भी स्कैम हो जाता मेरे साथ। बट मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने मुझे बचा लिया। तो इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि इन सब को जानो, ताकि तुम खुद की और अपनों की मेहनत की कमाई को लूटने से बचा सको। यार मैं स्कैम की कहानी पर आ जाऊं तो आपको घंटों बता सकता हूं कुछ न कुछ, लेकिन वीडियो जो है ना फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो एक रियल कहानी को और मैं आपको सुनाता हूं, इसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा। एक डॉक्टर साहब थे जिनके पास में मैं बैठा हुआ था। उनके पास अचानक एक कॉल आया, बोला कि आप डॉक्टर ये बोल रहे हैं ना, मैं रोहन बोल रहा हूँ, जो कि एक उन्हीं का जानकार का कोई नाम लेकर के बोला और कहा कि गलती से आपके अकाउंट में 25,000 भेज दिया है सर, जो कृपया आप वापस हमको भेज दीजिए। और फिर एक फर्जी SMS भी आया कि 25,000 रुपया रिसीव्ड इन योर अकाउंट, और नंबर उनका इस टाइप से। डॉक्टर साहब बोले कि भेज देते हैं वापस, लेकिन वो हमसे पूछा कि देखिए ना उज्जवल जी, ऐसा कुछ मैसेज आया मेरे ऊपर, भेज दूँ इसे। मैंने कहा कि रुकिए सर, अपने अकाउंट को तो पहले एक बार चेक कर लीजिए। और उन्होंने उस अकाउंट को अपना चेक किया और पैसा नहीं आया था, सिर्फ मैसेज आया था। अब यार वो डॉक्टर लोग थे, उनको पैसे की कमी थोड़ी थी, उनको 20-25 हज़ार भेज भी देते तो उनको पता थोड़े ही चलता, बस अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन बच गए। तो मेरे प्यारे साथियों, स्मिशिंग, फिशिंग, स्पूफिंग, OTP स्कैम, विदाउट OTP स्कैम, जॉब स्कैम, लॉटरी स्कैम, ये सब जो है ना बहुत सारे तरीके ठगी के चल रहे हैं। ये लोग आपको अर्जेंसी पैदा करते हैं, डर, लालच या इमोशनल ड्रामा के जरिए। कभी आपका बैंक अकाउंट अपडेट करने की बात करेंगे, कभी जेल का डर दिखाएंगे आपको, तो कभी कमाई का लालच देंगे, कभी लड़की बन के फंसाएंगे। लेकिन याद रखो कि इन्हें सोच समझ करके जवाब दो, भावुक होकर के नहीं। और ये मत भूलो कि जब आज इस AI के ज़माने में जब लोग ChatGPT से शायरियाँ लिखवा रहे हैं, तब स्कैमर भी AI से तुम्हारी आवाज़, फोटो और पहचान कुछ भी नकल कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने और इतने सारे रियल कहानियों को सुनाने के पीछे का मात्र एक ही उद्देश्य था मेरा, कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी बताएं। यार इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपको आगे भी रियल और पावरफुल कंटेंट से सजग करते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद माय डियर, लव यू ऑल।